तो ये चेक करें जी, माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त चने बने हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें जी, माशाल्लाह क्या ज़बरदस्त चने बने हैं। ऐसा बेहतरीन नाश्ता है ये कि आप एक दफ़ा बना लें तो बार बार ये चने आप बनाएंगे। ये रेसिपी बनाने के बाद आपको बाज़ार से चने लाने की ज़रूरत नहीं है, आप घर में ही ज़बरदस्त चने बना सकते हैं। ख़ास करके खमीरी रोटी और नान के साथ तो ये चने बेहद मज़ेदार लगते हैं। घर की रोटी के साथ खाएं फिर भी मज़ा आएगा। तो चेक करें जी, माशाल्लाह क्या ज़बरदस्त रेसिपी बन के तैयार हुई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलताज़ी फूड और मैं हूँ आपके साथ आपका भाई सूफ़ी। आज आपका भाई आपके साथ अंडे और चनों की एक यूनिक रेसिपी शेयर करेगा। इतनी ज़बरदस्त रेसिपी है कि इससे पहले आपने इस तरह से चने बनाकर नहीं खाए होंगे। बड़ी आसान रेसिपी है, जल्दी से बन के तैयार हो जाती है, तो वीडियो का कोई पार्ट भी मिस नहीं करना। वीडियो आपने तवज्जो से एंड तक मुकम्मल देखनी है तो इंशाल्लाह ताला आपको फ़ायदा होगा। सबसे पहले चनों को टेंडर करना है, तो इसके लिए प्रेशर कुकर लेंगे ताकि काम हमारा जल्दी से हो जाए। आधा किलो चने की रेसिपी शेयर कर रहा हूँ। चने मैंने 12 घंटे पानी में भिगो के रखे थे। अब क्या किया कि इसको 2-3 दफ़ा अच्छी तरह पानी से वॉश करके इसका जो पानी था वो मैंने वेस्ट कर दिया है। चने जब भी भिगोएं तो भिगोने के बाद जब पकाने लगें तो इसको आपने 2-3 दफ़ा अच्छी तरह से पानी से लाजमी साफ़ कर लेना है। अब ये चने इस प्रेशर कुकर में डाल दूंगा। अब इसमें पानी डाल देंगे। तो इसमें मैंने 1.5 जग पानी डाल दिया है। अब यहाँ पे मेरे पास 2 अदद बड़ी इलायची है, दालचीनी है, 3 अदद लौंग है और 1 टेबलस्पून नमक है। तो ये इसमें डाल देंगे। अब प्रेशर कुकर लगा दूंगा। तो प्रेशर कुकर मैंने लगा दिया है, चने गलते हैं फिर मैं आपको बताऊंगा इससे आगे हमने क्या करना है। तो 15 मिनट मैंने प्रेशर कुकर लगा लिया है। अब हम क्या करेंगे कि चने अलग कर लेंगे और ये जो चनों का पानी है इसको अलग कर लेंगे। तो इस तरह से इसको छान लेंगे। अब ये देखें, एक प्लेट में मैंने थोड़े से चने अलग कर लिए हैं। अब जिस पानी में हमने चने बॉईल किए हैं थोड़ा सा पानी ये ले लेंगे। अब क्या करूंगा कि यही पानी डाल के चनों के साथ इसको मैं ग्राइंड कर लूंगा। तो ये देखें, इसको मैंने इस तरह से ग्राइंड कर लिया है। अब मेरे पास 400 ग्राम घी है। घी ज़्यादा क्यों ले रहा हूँ ये मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। अब 2 दरमियाने साइज़ के प्याज को मैंने देखें बारीक बारीक काट लिया है। ये प्याज इस घी में डाल के प्याज को ब्राउन करूँगा, लेकिन बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना। पहले प्याज को इतनी देर फ्राई करना है कि प्याज का जो कच्चापन है ये ख़त्म हो जाए। तो ये देखें, यहाँ पे प्याज का कच्चापन ख़त्म हो गया है। अब मेरे पास लहसुन अदरक का पेस्ट है, 2 टेबलस्पून ये इसमें डाल दूंगा। अब लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ प्याज भी ब्राउन हो जाएंगे और लहसुन अदरक का पेस्ट भी ब्राउन हो जाएगा। ये देखें, प्याज और लहसुन अदरक का पेस्ट दोनों ब्राउन हो गए हैं। अब यहाँ पे मेरे पास 1 टेबलस्पून लाल मिर्च है, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर है, हाफ टी स्पून मैंने हल्दी ली है और थोड़ी सी मैंने कश्मीरी लाल मिर्च ली है। कश्मीरी लाल मिर्च कलर के लिए होती है। ये मसाले डाल देंगे, हल्का सा इसको मिक्स करेंगे और 3 अदद टमाटरों का मैंने पेस्ट बना के रखा है, ये इसमें डाल देंगे। अब यहाँ पे मसाले की अच्छे तरीके से भुनाई करनी है। टमाटरों के पेस्ट में जो पानी होता है, टमाटरों के पेस्ट का हमने यहाँ पे पानी खुशक करना है। तो ये देखें, टमाटरों का जो पानी था वो खुशक हो गया है। अब चूल्हा बंद कर दूंगा। अब क्या करना है कि इस वक्त हमने ये घी निकाल लेना है। सारा नहीं निकालना, लेकिन कुछ घी हम निकाल लेंगे, कुछ इसमें हम रहने देंगे। तो इस तरह से छान के घी निकालेंगे ताकि घी में मसाला ना जाए, सिर्फ घी घी आए हमारे पास। ये देखें, घी निकाल लिया है। ये मसाला दोबारा इसमें वापस डाल देंगे। अब ये चने इस मसाले में डाल देंगे और चनों की भुनाई कर लेंगे। अब यहाँ पे हम चनों की भुनाई कर लेंगे, 2 मिनट तक भुनाई करेंगे, ज़्यादा भुनाई करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे 2 मिनट तक भुनाई इसकी मुकम्मल हो गई है। अब ये जो चने ग्राइंड करके रखे थे ना पानी के साथ, ये इसमें डाल देंगे। इस तरह से इसकी जो ग्रेवी है ना ये बहुत मज़ेदार हो जाती है, बहुत ज़बरदस्त इसकी ग्रेवी होती है। ये देखें कैसी गाढ़ी गाढ़ी ग्रेवी बन के तैयार हुई है।
अब हमने क्या करना है कि जिस पानी में चने बॉईल करके रखे थे ये पानी हम इसमें डाल देंगे। अच्छा, ये पानी किस हिसाब से आपने डालना है, अगर आपने चनों में शोरबा ज़्यादा रखना है तो पानी आपने सारा डाल देना है, लेकिन अगर आपने हल्की सी ग्रेवी रखनी है तो फिर आप इसमें ये पानी कम डालेंगे। तो ये आपने अपने हिसाब से डालना है। मैं इसमें सारा पानी नहीं डालूंगा, मैंने इसमें ज़रा थोड़ी सी ग्रेवी गाढ़ी रखनी है, पतला शोरबा नहीं रखना। अब एक चिकन क्यूब की टिक्की इसमें डाल दूंगा। अब अच्छी तरह से इसको उबाले दे दूंगा। ढक्कन रख देंगे इसके ऊपर। ढक्कन देकर हमने इसको उबाले देने हैं। तो ढक्कन रख के मैंने इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट तक पका लिया है। अब इसमें अंडे डाल देंगे। अंडों को 10 मिनट मैंने बॉईल किया है, छिलके इसके उतार लिए हैं। अब ये अंडे इसमें डाल देंगे। अब यहाँ पे मेरे पास 1 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला है, 1 टीस्पून भर के मैंने चाट मसाला लिया है, थोड़ा सा मैंने चाइनीज़ नमक लिया है। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। थोड़ी सी मैंने वाइट मिर्चें ली हैं और थोड़ी सी मैंने काली मिर्चें ली हैं। ये सारी चीज़ें इसमें डाल देंगे। अब 1 मिनट तक इसको बॉईल करेंगे, ज़्यादा नहीं करना, सिर्फ 1 मिनट तक। तो 1 मिनट तक मैंने इसको उबाला है। अब चूल्हा बंद कर दूंगा और ये जो घी हमने निकाल के अलग किया था ये घी इसमें डाल देंगे इस तरह से। अब इसके ऊपर 1 मिनट के लिए ढक्कन रख देंगे। तो ये चेक करें जी, माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त चने बने हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें जी, माशाल्लाह क्या ज़बरदस्त चने बने हैं। ऐसा बेहतरीन नाश्ता है ये कि आप एक दफ़ा बना लें तो बार बार ये चने आप बनाएंगे। ये रेसिपी बनाने के बाद आपको बाज़ार से चने लाने की ज़रूरत नहीं है, आप घर में ही ज़बरदस्त चने बना सकते हैं। ख़ास करके खमीरी रोटी और नान के साथ तो ये चने बेहद मज़ेदार लगते हैं। घर की रोटी के साथ खाएं फिर भी मज़ा आएगा। तो चेक करें जी, माशाल्लाह क्या ज़बरदस्त रेसिपी बन के तैयार हुई है। तो बहुत ही मज़ेदार और ज़बरदस्त ये रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर किया। तो अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे टिकटॉक अकाउंट को फॉलो कर लें। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अपने भाई को इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे एक नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।